निधि आईने में खुद को निहार रही थी। अभी शादी को सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं और उसका रूप कितना बदल गया है। तभी उसके कानों में सास की आवाज पड़ी। बहू, बहू सुनो, 2 दिन बाद बेटी, दामाद और बच्चे आ रहे हैं। बहुत तैयारी करना, जरा अच्छे से कर लेना। तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। जी माँ जी, ठीक है। तभी सास ने पूछा, घर में राशन पानी तो ठीक से है ना? देखो कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है माँ जी, वरुण को कह दूंगी, ऑफिस से आते समय ले आएंगे। निधि ने घर में देखा, मूंगफली नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है, और भी कुछ कुछ कमी है। उसने लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप पर वरुण को भेज दिया और नीचे लिखा, हो सके तो 20 रुपए के गोलगप्पे ले आना, बहुत दिनों से नहीं खाए। दोपहर का खाना बनाने के लिए निधि किचन में गई। चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाई और सब्जियां काटने लगी। तभी सास किचन में आ गई। क्या बना रही हो बहू? पालक साग माँ जी, और आलू का चोखा। ठीक है, लेकिन साग पहले उबाल लेना और थोड़े तेल में ही फ्राई करना, और आलू का कच्चा चोखा बनाना, भूनना नहीं, उसमें बहुत तेल खर्च हो जाता है। जी, थोड़ी उदासी से निधि ने कहा। इन 7-8 महीनों में निधि ने अपनी सास को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया था। जो दिखावे में तो पूरी सज्जन है, पर खाने पीने में एकदम कंजूस। अगर चले तो बिना तेल के भी सब्जी बना ले। जब नया नया उसने किचन संभाला था तो आलू गोभी की सब्जी और खीर बनाई थी, और साथ में पूड़ियां भी। तो सास झट से बोली, देखो तो क्या सब्जी बनाई है तुमने। जैसे ही कढ़ाई में ढक्कन उठाकर सब्जी देखी तो चीखते हुए बोली, सब्जी में इतना तेल, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? डिब्बे का पूरा तेल आज ही सब्जी में डाल दिया है क्या? देखो तो, तेल का डिब्बा। नहीं नहीं, मैं समझ गई, तुम तो बैठा बैठा हमारा तेल खत्म कर रही हो। पूरी का तेल भी सब्जी में उडेल दिया तुमने। और उस दिन से आज तक उसकी सास किचन में तेल, मसाले और लगभग हर सामान नापा तुला ही रखती है। लेकिन तेल पर तो उनकी खास नजर रहती थी। उसने कई बार पति से इसकी शिकायत की, माँ जी बहुत कंजूसी से खाना बनाती हैं। पर उसके पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह इसी माहौल में बड़ा हुआ था। और अब नौकरी कर रहा था तो बाहर से ही अपनी पसंद की चीज खा लेता था। उसने कितना भी कहा, पर उसने एक बार भी माँ से कुछ ना कहा। बस कहा, अच्छा, मैं कभी कभी बाहर से कुछ ला दिया करूंगा। 1-2 महीने तो उसने किसी तरह काम चलाया, पर कभी किसी सब्जी में थोड़ा अधिक तेल डालकर बनाने का मन करता तो बस सास शुरू हो जाती। तेल क्या तुम्हारे मायके वाले लाकर देते हैं, जो इतना तेल सब्जी में डाल देती हो? पूड़ियां तो बनाने के नाम से ही बवाल मचा देती। घर में ससुर जी के जन्मदिन पर ही आखिरी बार पूड़ियां बनी थी। सास के इस कंजूस स्वभाव से निधि परेशान हो गई थी। एक बार बहस भी हो गई थी, मगर सास तो सास थी, जरा भी न बदली। और इसका कारण भी था, ना तो ससुर जी और ना उसका पति कभी विरोध में बोलते, क्योंकि दोनों बाहर से कुछ न कुछ खाकर आ जाते थे तो उनकी खाने की इच्छा पूरी हो जाती थी। अब किसके लिए घर में निधि ही थी, और पति तो साथ देता नहीं था। 7-8 महीने पहले जब निधि की शादी हुई थी तब वह एकदम गुलगुली और प्यारी सी लगती थी, मगर अब उसका वजन भी कम हो गया था, चेहरे की रौनक भी कम हो गई थी, और अब तो कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसने सोच लिया था मायके में जाकर कहेगी, मगर इससे पहले ही नरन नंदोई के आने की खबर आ गई। उसने किचन और घर पूरी तरह से साफ कर लिया, जरूरी सामान की लिस्ट वरुण को दे दी, एक एक कोना साफ कर दिया, चादर भी बदल दी। शाम को वरुण आते हैं तो सास थैली में सामान चेक करने लगती है। वरुण चुपके से गोलगप्पे उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, कमरे में जाकर खा लो। पर निधि अब सास से छुपकर नहीं खाना चाहती थी। क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं इस घर में कि अपनी पसंद के गोलगप्पे खा सके? उसने जान पूछकर सास के सामने गोलगप्पे की थैली सामान की थैली के पास रख दी। सास को जैसे ही गोलगप्पे की गंध लगी, बस शुरू हो गई, बहुत चटोरी हो तुम, तभी तो पतली हो गई हो। अगर ऐसे ही खर्च करती रही तो पैसे कैसे बचेंगे?
तभी पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। तो निधि कहती है, माँ जी, इंसान बिना खाए बचेगा तब तो पैसे काम आएंगे ना। और उनके सामने ही गोलगप्पे खाने लगी। छुपाना क्यों है? उसने मन ही मन सोचा, अब ये उसके बर्दाश्त से बाहर है। भला खाने पर इतनी पाबंदी रखेंगे तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बेटी दामाद आने के एक दिन पहले सास पूरे घर का मुआयना खुद से करती है और रात को बहू से कहती है, मैं किचन खुद साफ कर दूंगी, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब निधि उठती है और किचन में काम करने जाती है तो देखती है सब्जी की टोकरी में हरी हरी सब्जियां हैं। किचन के सभी छोटे छोटे डिब्बों में मैदा, सूजी और जरूरी सभी सामान रखा हुआ है और किचन का तेल का छोटा सा डिब्बा भी गायब है। उसकी जगह 1 लीटर सरसों का तेल और 1 लीटर रिफाइंड तेल रखा हुआ है। उसे तो किचन का रूप देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही किचन है जिसमें वह पिछले 7-8 महीनों से तरस रही थी। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है और सास साथ में 2 किलो पनीर लेकर आती है। निधि के मन में चिढ़ उठती है। यह कंजूस औरत जो दाल चावल भी नाप कर बनाने को कहती है, 20 रुपए के गोलगप्पे पर लेक्चर देती है और घर में महीने में एक बार आधा किलो पनीर भी नसीब नहीं होने देती, वही आज बेटी दामाद के आने पर दिल खोलकर खर्च कर रही है। अब निधि ने ठान लिया कि सास को छोड़ेगी नहीं। दोपहर 3 बजे के आसपास दामाद, बेटी और बच्चे आने वाले हैं। वह बाकी काम निपटाने लगती है। वे समय से आ जाते हैं, खूब स्वागत होता है और फिर खाना जो सास ने पहले ही टेबल पर सजा दिया है। दामाद कहते हैं, भाभी आप परोसिए ना। सास को मजबूरी में निधि को किचन की कमान देनी पड़ती है। निधि देखती है, एकदम बढ़िया मेवाड़ वाला पनीर, मसालेदार और तेल से भरपूर मिठाई, सलाद, रायता, पकौड़ी, सब खुला खुला। उसने भी कुछ थाल में डाल लिया। अगले दिन सुबह जब वह चाय बना रही थी, सास ने कहा, आलू की भुजिया काट दो बहू। थोड़ी देर बाद नंदोई जी आते हैं। क्या बना रही है भाभी नाश्ते में? आलू की भुजिया और रोटी बन रही है। भाभी आज तो मस्त तीखा आलू मेथी का चोखा और गर्मा गर्म पूड़ियां बनाओ। तभी निधि को सास के आने की आहट होती है और वह कहती है, माफ कीजिए नंदोई जी, पूड़ियां तलने में काफी तेल खर्च हो जाता है, इसलिए घर में पूड़ियां मम्मी जी की इजाजत के बिना नहीं तली जा सकती। आप उनसे इजाजत लेकर आइए। दामाद ने ऊंची आवाज में कहा, भाभी मैं पूड़ियां खाना चाहता हूँ और आप मना कर रही हैं। सास कमरे में आ गई। क्या बात है? दामाद ने कहा, भाभी कह रही हैं आपकी इजाजत के बिना पूड़ियां नहीं बनेगी। तो सास बोली, बना दो। निधि बोली, नहीं, बहू के लिए सब्जी में तेल की बूंद बूंद का हिसाब रखती हैं, पूड़ियां तो दूर की बात है और दामाद के लिए तेल की धार बहाने को तैयार है। घर में अच्छा खाना खाने को मैं भी तरस गई हूँ। जब देखो साग, आलू का चोखा, दाल, भिंडी, ये भी जल्दी नहीं बनाने देती, बहुत तेल लग जाता है। और बेटी के लिए 56 भोग लगा रही हैं। कबीर कुछ कहने लगा तो निधि ने डांट दिया, तुम तो चुप ही रहो, खुद बाहर से खाकर आते हो और अपना स्वाद पूरा करते हो, लेकिन पत्नी की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आई। दामाद ने कहा, सासू माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बहू को खाने के लिए तरसाएंगी। आदमी खाने के लिए ही काम करता है। आपकी बेटी को तो हम नहीं तरसा रहे हैं और 2 बच्चों की माँ होकर भी आपकी नई बहू से स्वस्थ है। अगर अपना व्यवहार नहीं बदलेंगी तो घर में 2 चूल्हे जलने में देर नहीं लगेगी। भाभी जी की कोई गलती नहीं है। और कबीर, तुम कितने स्वार्थी हो, अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हो। पत्नी की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सास चुप हो गई। कबीर भी अपराधी नजरों से देख रहा था और निधि अर्थपूर्ण नजरों से। अब किचन में सास की राजनीति नहीं चलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।